आज पूरा राष्ट्र 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लहराते राष्ट्रध्वज और फिजाओं में गुंजायमान राष्ट्रगान के बीच स्वतंत्रता दिवस देश की राह में कुर्बान होने वालों के प्रति एक हार्दिक श्रद्धांजलि है। आज का दिन भूत की भूलों पर वर्तमान की सतर्कता से सुनहरे भविष्य के निर्माण के संकल्प का दिन है और आज उत्सव मनाने का भी दिन है। उत्सव आजादी का, तरक्की का, अमन का और सपनों के पूरा होने का उत्सव। जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराने का उत्सव, नए भारत के निर्माण का उत्सव और तिरंगे से सुशोभित हर घर के सौंदर्य का उत्सव। हमारे प्रधानमंत्री ने आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में साल 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के साथ हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। इस वर्ष भी यह अभियान 9 अगस्त से ही शुरू हो गया। हर घर में तिरंगा लाने फहराने से लोग राष्ट्र ध्वज को जानेंगे, उसके इतिहास को जानेंगे और तिरंगे के पीछे की हर उस कहानी से वाकिफ होंगे जो हमारे देश के हित में एक सूत्र में बंधे होने की जिम्मेदारी सौंपता है। आज का दिन हमारे लिए भारतीय संस्कृति के किसी भी उत्सव से बहुत बड़ा दिन है। आज देश की राजधानी के लाल किले पर हमारे प्रधानमंत्री द्वारा झंडोत्तोलन के साथ ही पूरे देश की सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों, स्कूल, कॉलेजेस, व्यावसायिक संगठनों, नुक्कड़ और मोहल्ले में तिरंगा फहराया गया। बिहार सहित पूरा राष्ट्र आज सुबह से ही आजादी के जश्न में सराबोर है। तो आइए देखते हैं 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज दिन भर की गतिविधियों पर आधारित एक टीवी रिपोर्ट। आज 15 अगस्त है। 77 वर्ष पहले आज के ही दिन 200 वर्षों के लंबे औपनिवेशिक हुकूमत से हमें मुक्ति मिली थी। हम स्वतंत्र हुए थे, हमें तिरंगा मिला था। वही तिरंगा जो आज घर घर लहराते हुए हमें आजादी की कीमत, आजादी की राह की कुर्बानियों और आजादी के महत्व का स्मृति चिन्ह बनकर हमारे दिलो दिमाग में लहरा रहा है। हिंदुस्तान की धड़कन नई दिल्ली के लाल किले का यह प्राचीर भी 15 अगस्त 1947 से लगातार आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के गौरवशाली समारोह का साक्षी बना। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले से ध्वजारोहण कर इतिहास रचा। राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद तिरंगे को सलामी दी गई और भारतीय वायु सेना के 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की। पुष्प वर्षा के पश्चात प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। साथियों, वो एक समय था जब लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिबद्ध थे और आजादी मिली थी। आज ये समय है देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता का। अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्धता आजादी दिला सकती है तो देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता समृद्ध भारत भी बना सकती है। मन की बात के 93वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने मेरठ के नगर निगम द्वारा चलाए गए कबाड़ से जुगाड़ अभियान की काफी तारीफ की थी। यह अभियान मेरठ में बेकार पड़ी चीजों से आकर्षक वस्तुओं के निर्माण पर केंद्रित था।
प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद मेरठ शहर का कवाड़ से जुगाड़ अभियान राष्ट्रीय फलक पर छा गया। दूरदर्शन केंद्र पटना में भी इसकी बानगी देखने और सराहने लायक है। उप महानिदेशक अभियांत्रिकी श्री राजीव सिन्हा ने इस केंद्र में पदस्थापित होते ही कबाड़ से जुगाड़ अभियान को उड़ान दे दी और बेकार वस्तुओं को एक सुंदर आकार देकर उसे उपयोगी और दर्शनीय बना दिया। डीडी बिहार का संपूर्ण परिसर उप महानिदेशक महोदय के नवाचारों को प्रमाणित कर रहा है। इसी कड़ी में उनकी ओर से एक और अनूठी पहल सामने आई जब बेकार रखे पेड़ की जड़ और टहनियों का रंग रोगन कराकर और उस पर रोशनी की व्यवस्था कर उसे डीडी बिहार के प्रवेश द्वार के पास एक आकर्षक सेल्फी पॉइंट के रूप में तब्दील कर दिया गया, जिस पर आई लव दूरदर्शन अंकित है। इतने से ही डीडी बिहार के सौंदर्य में एक नयापन और ताजगी झलक रहा है। आज हमने आजादी की एक और वर्षगांठ मना ली। आज सारा हिंदुस्तान देश प्रेम के रंग में रंगा रहा, लेकिन यह रंग कभी छूटे ना। यह भी हम सब की जिम्मेदारी है। हमें अधिकारों के साथ कर्तव्य भी दिए गए हैं। हमारे कर्तव्य देश की एकता, अखंडता और अक्षुण्णता को जागती दुनिया तक कायम रखने के लिए सौंपे गए हैं। भारत के एक बार फिर विश्व गुरु बनने की शर्त भी यही है कि हम कभी भी अपने कर्तव्यों को ना भूलें। तो देशवासियों, दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।